हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे और लगभग आपके 40 प्रश्न हैं। काफ़ी अच्छे आपके यहाँ पर चुने हुए आपके प्रश्न लिए गए हैं। तो यहाँ पर जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो शेयर कर दिया करिए ताकि सभी लोग टाइम से आ जाया करें। फिर बीच बीच में आप लोग डिस्टर्ब करते रहते हो। चलो तो स्टार्ट किया जाए। आवाज़ आ रही है? आ रही है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रक मापन की इकाई नहीं है। इसका आंसर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर याद रखिए भू क्षेत्रफल मापन की इकाई कौन सी नहीं है, तो आपकी करम या आपकी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है। एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो याद रखिए कितनी होती है। ये आपकी होती है 165 फुट। कितनी होती है? एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो आपकी 165 फुट होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक गंटारी जरीब की लंबाई कितनी होती है। एक गंटारी जरीब की लंबाई कितनी होती है, तो दो आपके ऑप्शन ये दिए हैं और दो ऑप्शन आपके यहाँ पर ये दिए हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? आपका सी नंबर 132 फुट होती है गंटारी जरीब की लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहे आपसे कि लंबाई मापने की परंपरागत इकाई है। लंबाई मापने की परंपरागत इकाई कौन सी है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। और लंबाई मापने की परंपरागत इकाई जो आपकी है ये है आपकी ऑप्शन डी हो जाएगा, मील, फलांग, गज, ये सभी आपके हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूज लोन स्कीम एपीएल प्रारंभ की गई थी। ये जो आपकी स्कीम है क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूज लोन स्कीम, ये प्रारंभ की गई थी किस बैंक के द्वारा? तो 88 के जवाब क्या हो जाएगा? तो 88 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कारपोरेशन बैंक के द्वारा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कारपोरेशन बैंक के द्वारा। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज जो कहलाता है, क्या कहलाता है? क्षैतिज क्या होता है? चुंबकीय मान कहलाता है। याद रखिएगा कि वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण, ठीक है, क्षैतिज कोण कहलाता है। तो ये चुंबकीय मान कहलाता है। ठीक है, या वास्तविक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के क्षैतिज कोण यहाँ पर होगा तो चुंबकीय मान कहलाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है। यहाँ पर 91 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है आपके जनजाति समाज में और कृषक समाज में। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जनजाति समाज और कृषक समाज में बांटा जा सकता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है। सबसे कम त्रुटि होती है किसमें? 92 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो 92 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके इनवार, ठीक है, इनवार फीता से। ठीक है, इनवार फीता से नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है इनवार फीता से। अगला छोटे खसकों का मापन होता है। छोटे खसकों का मापन होता है, किससे मापते हैं? छोटे खसकों का मापन किससे होता है? 93 का जवाब। और 93 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट डी, साधारण चेन से यहाँ पर छोटे खसकों का मापन ले लिया जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? यहाँ पर इतिहास के भी प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर 94 का जवाब, 94 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ये आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है। प्लेन
टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है। तो ये आपका हो जाएगा टाउसिंग विधि से और अंतच्छेदन विधि से, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोनों से। अगला है यहाँ पर कि भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, 96 का जवाब। तो भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति आपकी राज्य सरकार के पास होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, राज्य सरकार। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, यह आपकी किस शास्त्र के अंतर्गत। 97 का जवाब सही क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का जो अध्ययन किया जाता है यह आपके ग्रामीण समाजशास्त्र से किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ग्रामीण समाजशास्त्र। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच, ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच क्या रहता है, तो संतुलन बना रहता है। याद रखिए, ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग अर्थात लगभग देखा जाए तो जितना उत्पादन करते हैं, देखो साल भर के लिए उत्पादन कर लेते हैं और इसके बाद वही खाते पीते रहते हैं, है ना। मैक्सिमम ज़्यादा वो बिक्री के लिए नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो वो नॉर्मल उगा लेते हैं, उतना ही खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कृषि है वो कृषि ज़्यादा नहीं है। वो आपके मतलब कि किसी के पास 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, और ये कह सकते हैं कम बीघा के अंतर्गत आती है। तो ये आपके हो जाएंगे, संतुलन बना रहता है। अगला है खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। 99 का जवाब देना है और 99 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका लाल रोशनाई से। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, लाल रोशनाई से करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, तो किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, राजस्व अधिकारी। ठीक है, राजस्व अधिकारी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, सरकार कई ऐसी योजनाएं आपकी चला रही है जिससे अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी परिवर्तन आपको हो रहा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि चुंबकीय सुई में होना चाहिए। चुंबकीय सुई में होना चाहिए, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका। चुंबकीय सुई में ऋजुता और सममितता होना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ऋजुता और सममितता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है, वह किस प्रकार की त्रुटि है। एक कंपास सर्वेक्षण है, दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है, तो इस प्रकार की जो त्रुटि कहा जाता है वो यांत्रिक त्रुटि कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यांत्रिक त्रुटि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है, किस आधार पर लगाते हैं। तो ये आधार होता है भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर और भूमि की किस्म के आधार पर। ये चारों ही पॉइंट आपके यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। भूमि के विक्रय के समय जो मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है वो इन सभी के आधार पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि नक्शा संबंध क्षेत्र का होता है। नक्शा संबंध क्षेत्र का होता है, तो नक्शा यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो आपका होता है क्षैतिज प्रक्षेप में ही होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, क्षैतिज प्रक्षेप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को कहते हैं।
भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट सी नंबर, इसे मुकाम कहा जाता है, इसे मुकाम कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है, गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है मोटी काली रेखा से, लाल स्याही से, पेंसिल की बिंदुदार रेखा से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए गांव के नक्शे में लेखपाल जो दर्शाता है वो मोटी काली रेखा से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा माफ करिएगा पेंसिल की बिंदुदार रेखा से। ठीक है, पेंसिल की बिंदुदार रेखा से आपका होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला है जोत बही में पृष्ठों की संख्या होती है, जोत बही में पृष्ठों की संख्या होती है। जोत बही तो होगी आपके पास, देखा होगा कभी। तो यहाँ पर जोत बही में पृष्ठों की संख्या होती है 16, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर 16 होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया था? भूदान आंदोलन जो आपका प्रारंभ किया गया था वो किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? तो जवाब यहाँ पर 109 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, आपके आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन आपके जो कि आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्वेक्षण में एक दूरस्थ त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए। सर्वेक्षण में एक दूरस्थ त्रिभुज के कोणों को छोटा नहीं होना चाहिए, कितने अंश से छोटा नहीं होना चाहिए? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर, 30 अंश से छोटा कोण नहीं होना चाहिए। अगला है कि लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, किसको जमा करता है? तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। ठीक है, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन, दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन जो होता है ये आपका होता है बिल्कुल सही नहीं होता है। याद रखिए दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का जो अनुस्थापन होता है वो आपका बिल्कुल सही नहीं होता है, त्रुटिबद्ध होता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो इसे सर्वेक्षण कला कहते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सर्वेक्षण कला कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि एक चुंबकीय सुई के उत्तर दक्षिण सिरे पर पढ़े गए पाठ्यांक का अंतर 180 अंश आता है, इसका अर्थ क्या है? अगर कोई सुई है उत्तर दक्षिण सिरे पर, उसका पाठांक अगर उसके अंतर जो आता है 180 आता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि सुई सीधी है। क्या है? सुई सीधी है, तभी तो 180 अंश का अंतर आया। अगला प्रश्न दिया है कि जमाबंदी की तैयारी की जाती है, जमाबंदी की तैयारी की जाती है कितने प्रतियों में? तो जमाबंदी की तैयारी की जाती है आपकी 2 प्रतियों में, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्रतियों में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भूमि की पैमाइश अर्थात नाप का कार्य कौन विभाग करता है? भूमि की पैमाइश अर्थात नाप का कार्य जो करता है वो कौन सा विभाग करता है? तो याद रखिए ये विभाग होता है आपका राजस्व विभाग, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, राजस्व विभाग करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? तो ये जो आपकी लंबी रेखा होती है इसे आधार रेखा कहते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आधार रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है
कि छोटे खसके की लंबाई निम्नांकित से कम होती है। छोटे खसके की लंबाई जो आपकी कम होती है वो आपकी 16 मीटर से कम होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 16 मीटर से कम होती है। अगला है, एक गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? एक गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ पर गीगाबाइट अर्थात जीबी है ना, एक जीबी बराबर कितने बाइट? तो 1024। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है। किस ओर झुका होता है? तो याद रखिए नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है कि भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला जो टैक्स होता है इसे बोलते हैं लगान। क्या बोलते हैं? इसे लगान बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है कि सीधा या सामान्य वर्नियर का n भाग बराबर होता है मुख्य पैमाने के। एक वर्नियर कैलिपर्स आपने नाम सुना होगा, उसी से संबंधित है। तो सीमा या सामान्य वर्नियर का n भाग बराबर होता है मुख्य पैमाने पर, तो ये होता है n-1 भाग के बराबर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न रहे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिए थे। और डेली आपको टेस्ट कराया जाता है। आपको थ्योरी बेस होता है, ऑब्जेक्टिव बेस होता है। तो आप लोग यहाँ पर थ्योरी पढ़ने में तो आनंद लेते रही हैं, टेस्ट लगाने में आपको आनंद आता है तो आप टेस्ट ही रटा करिए, प्रश्नों को ही रटा करिए बैठ के, ठीक है। थ्योरी पढ़ने में आप अच्छा नहीं लगता है तो आप टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है। और अगर थ्योरी पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम आप सर्च करिएगा देव जीके ट्रिक्स, तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है। देव जीके ट्रिक्स में जो 5000 से ऊपर हो उन्हीं में आप ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत फैक्ट चैनल बने होते हैं जो किसी दूसरे के नाम से बना लेते हैं। तो ऐसे हमारे ही नाम से कई चैनल बने हुए हैं, लेकिन आपको एक ही चैनल जो कि हमारा लोगो होगा उसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो पसंद आया है सभी को, और पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।